हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज का इशू बेस्ड पढ़ाई हम लिथियम फाइंड पे करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को न्यूज में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की रीसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ लिथियम रिजर्व्स पाए जाने की आशंका है। नाउ लिथियम, to start with, the first time I personally heard about lithium was when Tesla founder Elon Musk lamented about lithium's insane surge in price and claimed that Tesla बहुत ही challenges फेस कर रही है इनके हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के कारण। तो क्या बज़ चल रही है लिथियम के अराउंड? तो सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि रीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम रिजर्व्स पाए जाने की आशंका है। अब मैप में आप देख लीजिए कि रीसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के इस रीजन में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी एकदम से ये न्यूज में क्यों आने लगा? लिथियम जब इतना इंपॉर्टेंट रहा है तो पहले कभी फाइंड नहीं किया क्या हमने? डिड वी फाइंड इट बाय चांस? जियोलॉजिकल सर्वे ने 1997 में एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लिथियम रिजर्व्स की पॉसिबिलिटी है जम्मू एंड कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट में, पर तब शायद इतना यूजेज ही नहीं था लिथियम का, इसीलिए उतने फॉलोअप्स नहीं करे गए। पर अब 26 साल बाद लिथियम को हमने वापस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। अब देखें कि कितना लिथियम यहां पाया जाएगा। तो इस जगह पे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम पाए जाने की आशंका है, जिससे हम डायरेक्टली इतने ऊपर आ जाएंगे लिथियम रिजर्व्स में। दैट इज 5.7 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स। अगर हमारे पास ये लिथियम फाइंडिंग्स प्रूव हो गई तो आएगा। अब किस किस के पास लिथियम रिजर्व्स ऑलरेडी हैं? उसमें सबसे ज्यादा है बोलीविया, अर्जेंटीना, यूएसए एंड चिली। अब चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, दीज आर क्लोज बाय नेशंस, इसीलिए इन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, जिसको आप कैब से भी याद रख सकते हैं। तो अगर मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि 5.9 मिलियन टन्स जम्मू एंड कश्मीर में मिले, तो क्या इंडिया के पास और कहीं लिथियम रिजर्व्स हैं ही नहीं? बिल्कुल, अभी कहीं और लिथियम रिजर्व्स पाए नहीं गए हैं, पर पोटेंशियल है कि सांभर इन राजस्थान और रन ऑफ कच्छ गुजरात में इनके कुछ अंश हमें मिल सकते हैं। अब ये व्हाइट गोल्ड क्यों कहलाता है, या इसका सिग्निफिकेंस है ही क्या? लिथियम की इतनी ज्यादा हम बात कर ही क्यों रहे हैं? तो इसका फर्स्ट रीजन है इट्स एबिलिटी टू पैक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख लें तो लैपटॉप से लेके फोन से लेके टीवीज तक हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो लियोन बैटरी कहलाती है, विच इज एसेंशियली लिथियम आयन बैटरी। सेकेंड रीजन है फ्यूचर ऑफ कम्यूटेशन। अब लिथियम की आज के टाइम में 90% ऑफ द डिमांड इज फ्रॉम ईवी व्हीकल्स, जो इंडस्ट्री 20% CAGR ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। इससे ग्रीन इकोनॉमी को भी पुश मिलता है। अब ईवीज में लिथियम क्यों यूज होता है? लिथियम की ऐसी क्या खासियत है? पहले तो डेंसिटी क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी इज जितने छोटे एरिया में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, वो कैपेबिलिटी लिथियम के पास है। दूसरी चीज लाइट वेट, ये इतना हल्का है जो बाकी दूसरी बैटरीज यूज होती हैं उससे, और इसकी लाइफ स्पैन भी लॉन्गर है, आप यहाँ पे कार्टून में देख सकते हैं। इसके अलावा ये ईवीज को एक लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करता है और लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट रखता है। अब लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट का मतलब कि जब वो व्हीकल यूज में नहीं खड़ी है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज अपने आप नहीं होगी, इसको हम लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट कहते हैं। अगला इज फार्मास्यूटिकल्स। लिथियम इज ऑल्सो यूज्ड एज mood stabilizers in the treatment for depression and other mental health conditions। और यही नहीं, एरोस्पेस और मिलिट्री में भी इसका यूज होता है। कैसे? कुछ सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं सैटेलाइट्स में, जिसमें या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स में या रडार सिस्टम्स में, जिनका टेम्परेचर कूल करने के लिए लिथियम का यूज होता है। क्या हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमें लिथियम रिजर्व्स मिल गए हैं? अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं हमेशा ये बोलते आया हूं कि लिथियम रिजर्व्स पाए जाने की आशंका है। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूं? एसेंशियली ये एक चार्ट देखिए, ये माइनिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे अभी एक इन्फर्ड कैटेगरी होती है, एक इंडिकेटेड कैटेगरी होती है और एक मेजर्ड कैटेगरी होती है। ये
कॉन्फिडेंस और नॉलेज शो करता है कि हमारे पास एक्चुअली रिसोर्सेज हैं या नहीं। अभी की प्रिलिमिनरी या बेसिक रिसर्च से यह पता चला है कि कुछ मटेरियल तो है विच इज कॉल्ड इन्फर्ड। अभी हमारी रिसर्च इन्फर्ड है। अगर फर्दर हम रिसर्च करते रहे और प्रोबेबिलिटी हाई हुई लिथियम की वहां मिलने की, तो हम इंडिकेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद और प्रूफ्स मिले हैं कि रिजर्व्स हैं और अब हम उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए माइन कर सकते हैं। उस एक्सट्रैक्टेबल कैटेगरी को मेजर्ड कैटेगरी में रखते हैं, पर अभी हम कहां पे हैं? इन्फर्ड कैटेगरी में। तो इसीलिए अभी वो रिजर्व्स प्रूवन भी नहीं है, प्रोबेबल भी नहीं है। अब ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों हो सकता है अगर हमें मिल जाते हैं ये लिथियम रिजर्व्स? पहले तो रिसर्च से ये पता चला है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का लिथियम है। जैसे इट इज मेजर्ड फ्रॉम पार्ट्स पर मिलियन। जो एवरेज लिथियम की जहां 220 पार्ट्स पर मिलियन ग्रेड होता है, इंडिया में पाए गए लिथियम का 550 पार्ट्स पर मिलियन क्वालिटी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो व्हाइट गोल्ड हम क्यों कह रहे थे? 1 साल के अंदर 7 फोल्ड इंक्रीज है इनकी प्राइस में। तीसरा कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए इंडिया की हमेशा से रही है। हम पहले ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करते आ रहे थे, अब उसका रिप्लेसमेंट हमें लिथियम आयन बैटरीज मिली हैं, वो भी हम इंपोर्ट करते ही आ रहे हैं, वर्थ ₹14,000 करोड़ एवरी ईयर। तो अगर हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को सेल्फ सफिशिएंसी मिल सकती है, जिसका मतलब हम आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया में और आगे बढ़ सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ जॉब क्रिएशन, जम्मू एंड कश्मीर में प्रीडोमिनेंटली यही डिमांड्स उठती आई हैं कि जॉब क्रिएट्स नहीं होते हैं। अगर हमें वहां पे एक माइन मिली तो माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन में काफी ह्यूमन पावर लगता है, इसीलिए जॉब क्रिएशन का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है। अगला चाइना डोमिनेंस। अगर आपको मैं ये बताऊं कि चाइना के पास जस्ट 14% ऑफ लिथियम रिजर्व्स हैं। आप यहां देख सकते हैं इनके लिथियम रिजर्व्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स जस्ट 6.8 मिलियन टन्स विच इज जस्ट 14% ऑफ लिथियम रिजर्व्स। पर चाइना कंट्रोल्स 54% ऑफ द प्रोसेसिंग, whereas 75% of the cell components या बैटरी सेल प्रोडक्शन, almost 75% is controlled by China। अब आगे बात करें कि हमारा नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज में भी ये काम करेगा, जिससे हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। बाय 2030 इंडियन गवर्नमेंट एम्स एट 50% ऑफ ऑल व्हीकल्स टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसके तरफ भी ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। पर क्या रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, कुछ तो हमें चैलेंजेस देखने ही पड़ेंगे। अब वो क्या चैलेंजेस हैं? पहले तो माइनिंग जो एक्टिविटी होती है लिथियम की पर्टिकुलरली, उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। कैसे? हमारे तीनों वाटर, सॉइल और एयर पोल्यूशन पे ये कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? वाटर, अगर लिथियम पोर्चुगल में एक बार लीक हो गया था तो इन लीकेजेस से इरिगेशन चैलेंजेस आए थे, फिशेस की डेथ हो गई थी, लोगों को वो पानी पीने से गैस्ट्रोनॉमिकल इश्यूज हो गए थे। तो वाटर पोल्यूशन कैन बी अ बिग थ्रेट। सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो हिमालयाज पे ऑलरेडी हाईली फ्रेजाइल और इको सेंसिटिव रीजन्स हैं। अगर वहां पे हम माइनिंग करते हैं तो लैंड सब्सिडेंस जो हमने जोशीमठ में देखा है, वैसा ही और डिबैकल भी हम देख सकते हैं। अगला एयर पोल्यूशन की बात करें तो 1 टन लिथियम को निकालने के लिए 15 टन CO2 रिलीज होती है। तो हमें ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा कि हमें लिथियम निकालना है या नहीं। अगला वाटर इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन, जहां हम ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान से लड़ते आ रहे हैं, यहां पे 22 लीटर ऑफ वाटर लगता है 1 टन। 22 लाख लीटर ऑफ वाटर लगता है जस्ट 1 टन ऑफ लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में। कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर लिथियम हमें मिल गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, पाकिस्तान विल ट्राई टू क्रिएट डोमेस्टिक इंसर्जेंसी और टेररिज्म को वो स्प्रेड कर सकता है इन ऑर्डर टू हैव सम स्टेक्स इन कश्मीर एज वेल। तो हमें करना क्या चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या है? तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि लिथियम फाइंडिंग कैन नॉट बी अ पिल टू ऑल एल्स। लिथियम एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में ही हमें कंडक्ट करना चाहिए, जिससे सोसाइटी की स्टेबिलिटी भी बनी रहे और इकोनॉमी को भी ज्यादा फर्क ना पड़े और एनवायरनमेंट को भी फर्क ना पड़े।
जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG गोल्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। दूसरा, लिथियम आयन बैटरीज का रिसाइकलिंग इज अ मेजर कंसर्न, जिस पे रिसर्च होनी अभी बाकी है, और रिसर्च होते ही और हमें पता चलेगा कि हम कैसे एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को ही रीयूटिलाइज कर सकते हैं और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अब जो चल रहे हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर हमने किया तो वो दूर नहीं है दिन जब हम सेल्फ सफिशिएंट कहलाने लगे एनर्जी नीड्स के लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम issue based discussion in Ecoholics. Thank you so much.